हेलो एवरीवन, दिस रणवीर कुमार, योर फ्रेंड, योर वेल विशर एंड छोटा मोटा इंग्लिश टीचर। आज मैं कुछ ऐसे वर्ड्स लाया हूं जो इंग्लिश बोलने के समय कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, तो उस वर्ड्स को याद कर कर अपने डेली लाइफ में यूज करें। बिकॉज जब हम लोग इंग्लिश बोलते हैं तो कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिसको ट्रांसलेशन करने में दिक्कत होती है। तो मैं आज कोशिश कर रहा हूं कि वैसे वर्ड जिससे आपको फायदा हो, जो आप इंग्लिश बोलें तो आपको इतना दिक्कत नहीं हो, ये मेरी आज कोशिश है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लगभग कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं इंग्लिश बोलने के समय। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वैसे वर्ड्स हैं, है ना। पहला वर्ड्स को देखते हैं, सपोज दैट। सपोज दैट का हिंदी क्या हुआ? मान लीजिए कि, है ना। सपोज दैट, है ना, तुम मैं जीत गए। सपोज दैट तुम वह यहां आ गई। तो सपोज दैट का हिंदी क्या होता है? मान लीजिए कि। तो सपोज दैट यू विन द लॉटरी। सपोज दैट आप लॉटरी जीत जाते हैं। सपोज दैट आप लॉटरी जीत जाते हैं। चलो मान लेते हैं कि तुम लॉटरी जीत जाते हो। मान लेते हैं कि आप लॉटरी जीत जाते हैं। मान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन हार जाते हैं। तो वहां पर मान लो के रूप में हम क्या यूज करेंगे? सपोज दैट। फिर मान लेते हैं, सपोज दैट ही रिफ्यूजेस टू हेल्प यू। सपोज दैट मान लीजिए कि वह आपकी मदद करने के लिए मना कर दिया है। मान लीजिए कि वो आपकी मदद करने के लिए मना कर दिया है। तो मान लीजिए कि के लिए हम क्या यूज करेंगे? सपोज दैट। क्या यूज करेंगे? सपोज दैट ही मिस द ट्रेन। मान लीजिए कि हम लोग ट्रेन मिस कर गए। सपोज दैट, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाय द टाइम हिंदी क्या है? जब तक या जिस समय तक, है ना। बाय द टाइम आई रीच्ड होम इट वॉज डार्क। जब तक मैं घर पहुंचा, है ना, अंधेरा हो चुका था। जब तक मैं घर पहुंचा अंधेरा हो चुका था। जब तक मैं घर पहुंचा। तो जब तक के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? बाय द टाइम या जिस समय पर, जिस समय तक या जब तक के लिए हम लोग यूज क्या करेंगे? बाय द टाइम। बाय द टाइम शी अराइव्ड द मीटिंग हैड स्टार्टेड, है ना। जब तक वह पहुंची मीटिंग स्टार्ट हो चुका था। जब तक वह पहुंची, तो बाय द टाइम जब तक वह पहुंची मीटिंग हो चुका था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इवन इफ, भले ही। इवन इफ, भले ही। इवन इफ, भले ही। आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा जिस तरह से हम बोलते हैं। जब भी आप वीडियो देखिए तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए। इवन इफ, भले ही। इवन इफ, भले ही। इवन इफ, भले ही, है ना। एग्जाम्पल, इवन इफ यू डू नॉट हेल्प मी आई विल डू इट, है ना। भले ही तुम मेरी मदद नहीं करते हो लेकिन मैं यह करूंगा, है ना। भले ही तुम मेरी मदद नहीं करते हो, है ना। भले ही तुम मेरी मदद ना करो, भले ही तुम मेरी मदद ना करो, आई विल डू इट, मैं यह करूंगा। भले ही तुम मेरी मदद ना करो, मैं यह करूंगा। इवन इफ इट रेन्स वी विल प्ले। भले ही बारिश हो, भले ही बारिश हो, हम लोग खेलेंगे। भले ही बारिश हो, हम लोग खेलेंगे। तो भले ही के रूप में क्या यूज करेंगे? इवन इफ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट बिकॉज। जस्ट बिकॉज, जस्ट बिकॉज हिंदी क्या होगा? सिर्फ इसीलिए कि। सिर्फ इसीलिए कि। एग्जाम्पल देखिए, जस्ट बिकॉज ही इज रिच डज नॉट मीन ही इज हैप्पी, है ना।
सिर्फ इसलिए कि वह अमीर है इसका मतलब यह नहीं है कि वह खुश है ना। जस्ट बिकॉज ही इज रिच, है ना, सिर्फ इसलिए कि वह रिच है ना, डजंट मीन, इसका मतलब, डजंट मीन का हिंदी क्या हुआ, इसका मतलब, डजंट मीन ही इज हैप्पी, डजंट मीन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब, है ना, ही इज हैप्पी, वह खुश नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जस्ट बिकॉज आई एम क्वाइट डजंट मीन आई एम वीक, है ना, सिर्फ इसलिए कि मैं शांत हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूं। तो जस्ट बिकॉज का हिंदी क्या हुआ, सिर्फ इसलिए कि। आप प्रैक्टिस करो, जस्ट बिकॉज, सिर्फ इसलिए कि, सिर्फ इसलिए कि, जस्ट बिकॉज, जस्ट बिकॉज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब, सो दैट, ताकि, सो दैट, सो दैट, सो दैट, ताकि, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं, स्टडी हार्ड सो दैट यू कैन पास द एग्जाम, है ना, मेहनत से पढ़ो या कड़ी मेहनत करो, है ना, ताकि यू कैन पास द एग्जाम, तुम एग्जाम पास कर सको। तो सो दैट का मतलब क्या हुआ, ताकि, है ना, मेहनत से पढ़ो, कड़ी मेहनत करो ताकि तुम एग्जाम पास कर सको। स्पीक स्लोली सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड यू, है ना, धीरे बोलो ताकि सभी लोग समझ सके, धीरे बोलो ताकि सभी लोग समझ सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, rather than, बजाय, बजाय, है ना, rather than, I prefer tea rather than coffee, है ना, मैं कॉफी के बजाय, जो लास्ट में लेंगे कॉफी उसको नहीं लेना है, जिस चीज को आप पसंद नहीं करते हैं उसको लास्ट में लिखेंगे, है ना। I prefer tea rather than coffee, मैं कॉफी के बजाय चाय पसंद करता हूं या चाय लेना पसंद करता हूं, मैं कॉफी के बजाय। तो जिस चीज को आपको नहीं लेना है आप उसको लास्ट में कर देंगे। वॉक रेदर देन ड्राइव, है ना, है ना, हिंदी क्या होगा, गाड़ी चलाने के बजाय, गाड़ी चलाने के बजाय पैदल चलो, गाड़ी चलाने के बजाय पैदल चलो, है ना। तो रेदर देन, तो जिस चीज को आपको पसंद नहीं है उसको लास्ट में लिख देना है। नेक्स्ट क्या है, एज सून एज, जैसे ही, जैसे ही, एज सून एज, जैसे ही, एज सून एज, जैसे ही, एज सून एज, जैसे ही, एज सून एज आई रीच्ड होम आई कॉल्ड माई मदर, जैसे ही मैं घर पहुंचा मैंने अपनी मां को कॉल किया था, जैसे ही मैंने घर पहुंचा मैंने अपनी मां को कॉल किया था। तो जैसे ही क्या बोलेंगे, एज सून एज, एज सून एज। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि, है ना। आई स्टेड एट होम बिकॉज इट वॉज, सॉरी, आई स्टेड एट होम बिकॉज आई वॉज सिक, मैं घर पर ठहरा था, घर पर रुका हुआ था क्योंकि मैं बीमार था, मैं घर पर ठहरा हुआ था, मैं घर पर रहा था क्योंकि मैं बीमार था। She was happy because she passed the exam, वह खुश थी क्योंकि वह एग्जाम पास कर गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इवन दो, हालांकि या फिर भी, इवन दो, इवन दो, इवन दो, हालांकि या फिर भी, इवन दो, हालांकि या फिर भी, इवन दो ही वॉज टायर्ड ही केप्ट वर्किंग, है ना, हालांकि वह थका हुआ था फिर भी काम करता रहा, हालांकि वह थका हुआ था फिर भी काम करता रहा। इवन दो इट वॉज रेनिंग दे वेंट आउट, है ना, हालांकि वर्षा हो रही थी
फिर भी वे लोग बाहर गए। हालांकि वर्षा हो रही थी, फिर भी वे लोग बाहर गए। तो फिर भी का आपको अपना सपोर्ट कर देना है ना, साथ में लेके चलना, हालांकि और फिर भी। मीनिंग क्या होगा? इवन दो, इवन दो, है ना। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके। प्लीज कॉल मी एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके तुम मुझे कॉल करो, मुझे कॉल करो, जितना जल्दी हो सके मुझे कॉल करो। तो एज सून एज पॉसिबल का हिंदी क्या हुआ? जितना जल्दी हो सके। नेक्स्ट क्या है? बाय द वे, वैसे, है ना। बाय द वे, बाय द वे, बाय द वे, वैसे। बाय द वे हाउ इज योर फैमिली, है ना। वैसे आपका फैमिली कैसा है, ठीक ठाक है ना। तो बाय द वे, वैसे। इन फैक्ट, वास्तव में। इन फैक्ट, वास्तव में। इन फैक्ट, वास्तव में। इन फैक्ट ही इज माई फ्रेंड, वास्तव में या सच में वह मेरा दोस्त है। एट लीस्ट, कम से कम। एट लीस्ट, एट लीस्ट, कम से कम। यू शुड स्टडी एट लीस्ट 2 hours, है ना। कम से कम आपको 2 घंटे पढ़ने चाहिए। तो एट लीस्ट का हिंदी क्या हुआ? कम से कम। इन सारे वर्डों को आप डेली लाइफ में यूज कीजिए, और जो मैं आज पढ़ा रहा हूं उसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन इसको याद करके आप इंग्लिश को ट्रांसलेट करने से में जो दिक्कत होगी वो दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू, बिल्कुल मैं आपकी मदद करूंगा, बिल्कुल मैं आपकी मदद करूंगा। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप। ही वर्कड हार्ड, एज अ रिजल्ट ही पास्ड। वह कड़ी मेहनत किया था, परिणाम स्वरूप वह क्या हो गया? पास कर गया, है ना। तो एज अ रिजल्ट का हिंदी क्या हुआ? परिणाम स्वरूप। आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, परिणाम स्वरूप तो क्या बोलेंगे? एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप आई एम अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। तो परिणाम स्वरूप के रूप में क्या यूज करेंगे? एज अ रिजल्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ द रेन वी प्लेड। इन स्पाइट ऑफ द रेन वी प्लेड, है ना। वर्षा होने के बावजूद हम लोग खेले थे, वर्षा होने के बावजूद हम लोग खेले थे। अकॉर्डिंग टू, के अनुसार। अकॉर्डिंग टू, के अनुसार। अकॉर्डिंग टू, के अनुसार। अकॉर्डिंग टू द टीचर, टीचर के अनुसार। एग्जाम इज टुमारो, द एग्जाम इज टुमारो, कल एग्जाम है। शिक्षक के अनुसार कल एग्जाम है। अकॉर्डिंग टू। नेक्स्ट, इंस्टीड ऑफ, है ना, के बजाय, के बजाय। ड्रिंक वाटर इंस्टीड ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, है ना। कोल्ड ड्रिंक के बजाय क्या पीजिए? पानी पीजिए। तो इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ के यूज क्या करेंगे? के बजाय के रूप में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नो मैटर वॉट, नो मैटर वॉट, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। नो मैटर वॉट, चाहे कुछ भी हो। नो मैटर वॉट, नेवर गिव अप, है ना। कभी हिम्मत नहीं हारे, कभी गिव अप, कभी कुछ छोड़े नहीं। चाहे कुछ भी हो, नेवर गिव अप, कभी हिम्मत नहीं हारो, नेवर गिव अप। फ्रॉम नाउ ऑन, फ्रॉम नाउ ऑन, अब से, अब से। फ्रॉम नाउ ऑन स्पीक इन इंग्लिश, अब से इंग्लिश में बोलो। फ्रॉम नाउ ऑन, अब से इंग्लिश में सिर्फ बोलो।
ऑन टाइम समय पर, ऑन टाइम समय पर, ऑन टाइम समय पर, कम ऑन टाइम एवरी डे, प्रतिदिन समय पर आइए, प्रतिदिन समय पर आइए, ऑन टाइम समय पर, इन टाइम समय रहते, इन टाइम, ऑन टाइम, इन टाइम, ऑन टाइम, इन टाइम, समय रहते मतलब 2 घंटा का समय था उसके पहले ही आप काम कर दिए। वी रिच्ड इन टाइम, समय रहते हम लोग पहुंच गए थे। वी रिच्ड इन टाइम, हम लोग समय रहते पहुंच गए थे। वंस इन अ वाइल, वंस इन अ वाइल, वंस इन अ वाइल, कभी कभी। I visit my village once in a while, कभी कभी मैं गांव जाकर भ्रमण करता हूं या गांव घूमता हूं, गांव जाता हूं। So far, अब तक, so far, अब तक, so far everything is fine, अब तक सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एट फर्स्ट शुरुआत में, एट फर्स्ट शुरुआत में, है ना, इन द एंडिंग, सॉरी एग्जाम्पल, एट फर्स्ट, है ना, आई वॉज नर्वस, शुरुआत में मैं नर्वस था, घबराया हुआ था। शुरुआत में एट फर्स्ट आई वॉज नर्वस, मैं घबराया हुआ था। इन द एंड, अंत में, इन द एंड, अंत में, इन द एंड वी वॉन, अंत में हम लोग जीत गए थे, अंत में हम लोग जीत गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, ये तो बेसिक है ना, टेक केयर योरसेल्फ, है ना, खुद का ख्याल रखना, स्वयं का ख्याल रखना, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट है, कीप इन टच, संपर्क में रहना, प्लीज कीप इन टच, कृपया करके संपर्क में रहना, कीप इन टच, संपर्क में रहना। मेक अप योर माइंड, मेक अप योर माइंड, है ना, निर्णय लेना, निर्णय लेना। मेक अप योर माइंड क्विकली, है ना, जल्द ही निर्णय ले लें। मेक अप योर माइंड क्विकली, जल्द ही निर्णय ले लें। मेक अप योर माइंड क्विकली, ये सारे जो वर्ड्स है यू कैन यूज इन योर डेली लाइफ एंड यू मस्ट रिमेंबर दीज वर्ड्स which I have taught today on my YouTube channel RK Spoken Zone. This is your responsibility to remember these words which I have taught today. तो ये आपका काम है कि सारे वर्ड्स को यूज कर लें जिससे आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत ना हो, कोई व्यक्ति बोले तो आपको प्रॉब्लम ना हो। This is your responsibility to remember these words which I have taught you today. क्लियर? चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा देता हूं। जय हिंद, जय भारत।